लोगों का अभी फिर से वो लोग पछता रहे हैं कि 6 महीना पहले जो बीटीआर का इलेक्शन हुआ उसमें बीपीएफ को हमने वोट देके बहुत गलती किया है। तो 6 महीने के अंदर अंदर अभी लोगों ने पछताने के बाद जो असेंबली का अभी निर्वाचन हो रहा है असम विधानसभा का, तो उसमें सब लोग बोल रहे हैं कि यूपीपीएल को ही हम लोग मदद करेंगे, यूपीपीएल को ही हम वोट देंगे। तो हम उम्मीद रखते हैं और हम लोगों से, पब्लिक से गुजारिश करते हैं कि वो यूपीपीएल को सपोर्ट करें, यूपीपीएल को वोट करें, आशीर्वाद दे यूपीपीएल को। खास करके मुझे दोतमा में अगर हमारे जनता जनार्दन हमें आशीर्वाद देंगे तो जनता की जो उम्मीद है उसमें खरी उतरने के लिए मैं कोशिश करूंगा। नहीं, रविराम नारजार जी हमारे सीनियर हैं, वो मेरे भैया हैं, हम लोग एक साथ काम किए हैं। जो हमारे बोरो छात्र संघ है, निखिल बोरो छात्र संघ, उसमें हम लोगों ने उनके अंदर ही काम किया था। वो हमारे जो केंद्रीय जो समिति है वहाँ के वो अध्यक्ष थे और हम एक छोटे से आंचलिक में हम कार्यकर्ता थे, तो उनके दिन में हमने काम किया। फिर हमने उनके लीडरशिप में ही बीपीपीएफ के टाइम पे, जो बीपीपीएफ हमारा पार्टी हुआ करता था, बाद में उसको रीनेम किया गया ईपीपीएल करके, वहाँ का भी वो अध्यक्ष थे, तो उनके साथ मैंने काम करने का मुझे मौका मिला। तो मेरा शुभकामनाएं हैं उनसे। और हम दोनों भाई रविराम नारजारीदा और हम एक साथ एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम निर्वाचन खेलेंगे। मेरा शुभकामनाएं हैं उनसे। और हम दोनों भाई हम अच्छी तरह से निर्वाचन खेल के, लोग जिसका आशीर्वाद देंगे, लोग जिनको वोट देंगे वही जीतेंगे, और जो जीतेंगे उसी को हम अपने विधायक मान के उनको 5 साल के लिए काम करने के लिए हमको मौका देना है। वो मैं हूँ या रविराम नारजारीदा हो, हम दोनों में से एक फ्रेंडली एक फाइट होगा। अब तक हम लोगों ने 19 सीटों पे हमने उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। देखिए, ये कोई काउंसिल का इलेक्शन नहीं है, ये असम विधानसभा का इलेक्शन है और हम लोग एक रजिस्टर्ड पार्टी है यूपीपीएल। हम कहीं भी हम निर्वाचन खेल सकते हैं असम के अंदर, क्योंकि ये असम का इलेक्शन है। कहीं भी जो 126 हमारे जो समष्टि है, कंस्टिट्यूंसीज है, उसमें हम कहीं भी हमारा जहाँ जहाँ संगठन है, जहाँ जहाँ हमारा प्रार्थी है, कैंडिडेट है, वहाँ पे ही हम लोग निर्वाचन खेल सकते हैं। तो ऐसे कोई नहीं कि हम सिर्फ बीटीआर में ही खेल सकते हैं। तो हमने बीटीआर के बाहर भी उम्मीदवार हमने खड़ा किया है और देखेंगे 1-2 सीटों पे अब हम लोगों का बातचीत चल रहा है। सब कुछ ठीक ठाक चले तो हम लोग 1-2 सीट में और प्रार्थी हम देंगे। रिजल्ट के बाद सरकार बनाने में आप लोगों की क्या भूमिका हो सकती है? हम बहुत कॉन्फिडेंट है, सरकार किसी का भी हो, यूपीपीएल के बिना असम में सरकार नहीं होंगे। कोई भी फॉर्मेशन सरकार गठन करे, यूपीपीएल तो जाके सरकार गठन करेंगे नहीं, हम लोग समर्थन करेंगे कोई भी पार्टी को। तो हम लोग यूपीपीएल के बिना वहाँ पे सरकार नहीं होगा करके हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं। बहुत भारी मत से हमको जिताएंगे करके हमारा मैंने पूरा उम्मीद है। और मैं बहुत विश्वास करता हूं कि हम जीतने के बाद जो हमारा इशू है कि 125th अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट में पड़ा हुआ है, वो असम असेंबली में हम लोग रेजोल्यूशन लाके उसको पास करवाएंगे। हमारे जो बीटीआर है, बीटीआर में 40 अभी समष्टि है, उसको हमको 7 समष्टि तक बढ़ाना है, 60 कंस्टिट्यूंसीज तक बढ़ाना है। उसका काम हमको असेंबली में करना है। उसके साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट फाइनेंसिंग जो होना है हमारे बीटीआर काउंसिल में, वो भी हमको करना है। और अभी 6 महीना जो हमारे बीपीएफ सरकार के दिन में जो अराजकता यहाँ पे पैदा हुआ है, जो जाति जनजाति के बीच में जो यहाँ पे लड़ाई शुरू हो गया है। आपने देखा कुछ दिन पहले यहाँ पे कारीगांव में 2 समुदाय के बीच यहाँ पे लड़ाई हो गई और लोगों को शिविर में रहना पड़ा, रिलीफ कैंप में रहना पड़ा। 2 जो बेकसूर लोग हैं उनको जान गंवाना पड़ा। बहुत दुख की बात है, जो बेकसूर लोग 2 युवक जो है वहाँ पे जान गंवाए। तो ये सब देख के फिर आपने देखा कि इंटरनेट कैसे यहाँ पे काटना पड़ा 4-5 दिन के लिए और लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो ये सब को देख के लोगों 2 नंबर जो दत्मा समष्टि है, वहाँ से मैंने नामांकन भरा है। आज हमारे नेतृत्व हमारे राज्यसभा के सांसद रविराम नारजारी जी
और हमारे शीर्ष नेतृत्व हमारे रेरोआ नारजी हरी जी और हमारे दत्मा के जो इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का जो अध्यक्ष है विद्याधर ब्रह्म चौधरी जी, उनकी उपस्थिति में मैंने अपना नामांकन भरा है APPL पार्टी से। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो दत्मा समष्टि के जो लोग हैं वो हमें आशीर्वाद देंगे, हमें अपना प्यार जताएंगे और हमें बहुमत देंगे और